आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, श्री बलदेव भाई प्रजापति जी, श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स both from J&K and outside J&K, मैं आज आपको थोड़ा सा अपने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम J&K में किस तरह से चल रहा है, सरकार की क्या नीतियां हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कश्मीर को हम जैसा जानते हैं, जिसको हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इंडिया आज के युग में ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल के चलते हुए एक मिरेकल इकोनॉमी की तरह सिद्ध हो रहा है, और J&K उसमें एक क्राउनिंग ज्वेल की तरह है, ट्रू, जिसकी पर कैपिटा इनकम 8.83% के रेट से बढ़ रही है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 4.76% है। इवन कोविड के टाइम में भी हमारे स्टेट की जीडीपी 1.1% के हिसाब से बढ़ी। अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो J&K क्या आज की डेट में 2.03 ट्रिलियन रुपीस का जीडीपी है, जिसको वो अगले 5 साल में डबल करना चाहता है, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। अगर हम देखें 2022-23 जो अभी खत्म हुआ है, उसमें जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ 2100 करोड़ से भी ज़्यादा, जो आज तक का हाईएस्ट किसी सिंगल ईयर का इन्वेस्टमेंट है। हमारे इस इंडस्ट्रीज के प्रोग्राम को और J&K के एंटायर डेवलपमेंट को प्राइम मिनिस्टर स्वयं लीड कर रहे हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे J&K में चल रहे हैं और उसके लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ सेक्टर में रोड्स एंड हाईवेज, जो वुलर एंड डल लेक है, रिंग रोड, और इसी तरह हमारे सोशल सेक्टर्स में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स पावर सेक्टर को मुझे भूलना नहीं चाहिए। अगर हम J&K के कुछ की डाटास को देखना चाहें तो हमारे यहाँ लगभग 66% वर्किंग एज पॉपुलेशन है। हमारा रोड नेटवर्क 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और हमारी पावर कैपेसिटी लगभग 1500 मेगावाट है। इसके अंदर हमारे 109 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, जिसमें कि अभी लगभग 30-35 हमारे अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं, बाकी सारे हमारे डेवलप हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे बहुत काफ़ी स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है, और देश का शायद आज की डेट में सबसे लोएस्ट पावर टैरिफ जम्मू कश्मीर में ही है। और दूसरा चीज, हम जो बाहर से एक हमारा मिसकंसेप्शन है J&K के बारे में, हमारी जो क्राइम रेट है J&K की, वो लोएस्ट क्राइम रेट है कंट्री में। 216 केस हैं पर लाख पर एनम पॉपुलेशन के ऊपर। ये कंट्री का रिकॉर्डेड लोएस्ट है। हमें एक जो J&K के बारे में थोड़ी भ्रांति है, उसको मैं जस्ट वो करना चाहूँगा। और हमारे यहाँ पे जो एक इंसेंटिव स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें 400% रिटर्न है प्लांट एंड मशीनरी पे, देश में दूसरी कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं है ये इतना रिटर्न। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हर तरह से आज की डेट में J&K वेरी वेल कनेक्टेड है थ्रू एयर, रेलवेज, हाईवेज, और हमारे कंटेनर डिपोट्स भी बन रहे हैं। हमारा एक कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपोट जून 23 में रेडी हो जाएगा, और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कई सारे और प्रगति पे हैं।
अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का बर्डन देखें तो JNK ने काफी अग्रसर होकर के काफी सारे डिपार्टमेंट्स को सिंगल विंडो पे लेके आया है और संघ में हमारा टाइम बाउंड क्लियरेंस से उसे लिंक कर दिया गया है। इसी तरह हमारे काफी सारे रेगुलेशंस जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उनको कम करा जा रहा है, जिसमें आपका ध्यान मैं स्पेशली आकर्षित करना चाहूँगा लेबर लॉज के प्रति। इससे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को फलने फूलने में JNK में काफ़ी मौका मिलेगा और हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने कई सारे डीम्ड अप्रूवल्स के क्लॉजेस लेके आना चाह रहे हैं कि अगर किसी एक टाइम में अप्रूवल ना हो तो उसको डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। और हमारे इस पोर्टल को जो सिंगल विंडो का है हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल से लिंक कर देंगे ताकि आपको एक ही जगह बैठे बैठे बाहर से भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहें तो वो अप्रूवल साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं JNK में। एंड हम लोग कमिटेड हैं कि जो पूरे देश में स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अपने JNK में लेके आएं। हमारे काफ़ी सारी पॉलिसीज LG साहब की अध्यक्षता में ये हमारे JNK में आई हैं 2021 से, जिसमें हमने अभी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करी, JK इंडस्ट्रियल पॉलिसी, JK इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, JK प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी जो अभी आने वाली है। इसी तरह FDI के प्रमोशन के लिए और एक्सपोर्ट एंड स्टार्टअप पॉलिसी के लिए हम लोग हमारे यहाँ पे लागू हो चुकी हैं। प्लस हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम पॉलिसी। हमारे यहाँ पे जो अभी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी है वो 10 साल के लिए लागू है, जिसमें हमारे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे अप टू 30% की सब्सिडीज है। लैंड यूज पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल लैंड कन्वर्जन कराने में हमने कुछ टाइम बाउंड अप्रूवल्स का प्रोसीजर फिक्स कर दिया गया है और इसको और सिंप्लीफाई कैसे करा जा सके इंडस्ट्री पे, इस पे और काम चल रहा है। हमारा इसी पॉलिसी एनवायरनमेंट को फर्दर इंप्रूव करने के लिए हम अब जो इंडस्ट्रीज अपना कमिटमेंट लैंड अलॉटमेंट के बाद में अर्ली ऑपरेशंस में लेके आ पाते हैं उनको फर्दर इंसेंटिव्स मिलेंगे। लैंड तो बहुत ही सब्सिडाइज्ड है JNK में, उसके अलावा एडिशनल इंसेंटिव्स मिलेंगे। एंकर यूनिट अगर इंडस्ट्रीज अगर आना चाहें JNK में या की फोकस सेक्टर में आना चाहें और उनका इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ से ज़्यादा है या वो 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो उनको लैंड अलॉटमेंट में भी इसके बारे में सोचा जा रहा है कि उनको प्रेफरेंशियल लैंड अलॉटमेंट दे सकें। लीज टेन्योर जो आज की डेट में हमारा सिर्फ 40 साल है उसको बढ़ा के 99 ईयर्स करने का प्रपोजल है। और इसी तरह प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट को एट पार विद गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट लाने के दिशा में काम चल रहा है, जिसमें कि हमारी एनहांस्ड कैपिटल सब्सिडी होगी और एग्जम्पशन मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी, चेंज इन लैंड यूज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस से। हमने न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बात करी जो कि भारत सरकार ने JNK के लिए लगाई है, जिसमें कि नई यूनिट्स कवर्ड हैं और जो यूनिट्स सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रही हैं, जो अभी ऑलरेडी हैं JNK में और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करना चाहती हैं, वो भी कवर होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है वो आप देखें, अगर किसी और स्टेट्स का कहीं पे भी आसपास भी नहीं है, जो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें जिन इंसेंटिव्स के टर्म्स में जो 400% रिटर्न है, और उसमें ना केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शामिल है बट सर्विस सेक्टर भी शामिल है, जिसमें टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ की फोकस एरियाज हैं हमारे, प्लस IT इंडस्ट्री। जो हमारी JK इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं,
जिसमें कि एक प्रोविजन है, आपने जितना SGST स्टेट में पे करा वो नेट बेसिस पे वो पूरा आपको रिएम्बर्स मिल जाएगा। प्लस आपको टर्नओवर इंसेंटिव का प्रोविजन है जो कि माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए 3% है और 2% स्मॉल मीडियम एंड लार्ज यूनिट्स के लिए। पावर कॉस्ट की हमने बात करी कि हमारे यहाँ पे सबसे लोएस्ट है। आप अगर देखेंगे जो कि हमारी मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल या मीडियम इंडस्ट्रियल में आ रही है, उसका टैरिफ बाकी जगह पे बाकी स्टेट से देखा जाए तो बहुत कम है। हमारे जो की फोकस सेक्टर्स हैं जिस पे कि JNK विशेष ध्यान देना चाहता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, IT, MSME सेक्टर, एजुकेशन, टूरिज्म, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड हाइड्रो पावर। अगर हम अब फोकस सेक्टर्स की बात करें तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में JNK में। JNK में अब इस स्टेज पे 2019 के बाद में डेवलपमेंट की राह पे है JNK और बहुत सारी लेटेंट डिमांड है जिसको हमें फुलफिल करना है। उसके अंदर अगर हम अपॉर्चुनिटीज में देखें, टेक्सटाइल पार्क, माइनिंग, विलो बेट मैन्युफैक्चरिंग, हाईवेज में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखें तो जिसमें कि काफ़ी पैसा आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आप अगर पहले इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कई सारे की प्लेयर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं। इसी तरह एग्रो फूड प्रोसेसिंग में हमारे पास कोल्ड चेन, कंडीशन स्टोरेज फैसिलिटीज, इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउसेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट चेन्स, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। JNK में आप क्यों इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में? एक तो यहाँ का क्लाइमेट बड़ा यूनिक है। 70% देश का एप्पल का प्रोडक्शन यही है और कुछ प्रोडक्ट्स क्रॉप्स में तो नियर मोनोपोली है, वॉलनट, आलमंड, सैफरन। और हमारे यहाँ मेगा फूड प्रोसेसिंग, बट हमारी फूड प्रोसेसिंग आज की डेट में सिर्फ 2 से 3% है। तो ये एक वो सेक्टर है जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट का बहुत आपके पास में अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम देखें टूरिज्म और टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड फिल्म टूरिज्म, ये और सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी टूरिज्म में अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं और हम अब मतलब ग्लोबल क्लास के थीम पार्क्स बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास फिल्म टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है। अगर हम टूरिज्म मार्केट में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे पिछले साल में 22-23 में रिकॉर्ड हाईएस्ट टूरिस्ट आए हैं एक साल में, जो कि हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट के अलावा फॉरेन टूरिस्ट भी काफ़ी आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेस देन 50 है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। टूरिज्म सेक्टर में हम काफ़ी सारे PPP प्रोजेक्ट्स लेके आना चाह रहे हैं जिसमें कि हमारे अराउंड 60+ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करे गए हैं, जिसमें कि 5 स्टार होटल्स भी हैं, गोल्फ कोर्सेज भी हैं, प्लस कुछ छोटी प्रॉपर्टीज भी हैं टूरिज्म की जिसको हम लेके आना चाहते हैं। और हम श्रीनगर में एक सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पे एक वर्ल्ड क्लास अम्यूजमेंट पार्क बनाने को टारगेट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, हर्बल, मेडिसिनल प्लांट, इनकी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। और स्पेशली यहाँ का जो कोल्ड क्लाइमेट और एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बल्क ड्रग्स के लिए बहुत सूटेबल है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा लोगों को गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, पर हेल्थ के लिए आज की डेट में उनको काफ़ी कुछ बाहर ट्रेवल करना पड़ता है। तो अगर ये वो सेक्टर है जिसमें कि सरकार अगर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहें तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो लैंड का है वो काफ़ी सस्ता रेट पे है। तो स्पेशली हमने कुछ गवर्नमेंट ने मेडिसिटीज भी बनाई हैं यहाँ पे। ट्रेन्ड मैन पावर की कमी नहीं है हेल्थ सेक्टर में, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्चा भी करा है। जो आपके एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हम मेडिकल एजुकेशनल हब बनाने का पोटेंशियल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के लिए पोटेंशियल है,
डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए पोटेंशियल है। एजुकेशन एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे कि लोगों की जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ रही है वो लोग क्वालिटी एजुकेशन डिमांड कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे कोई भी आज की डेट में 5,000 से ज़्यादा बच्चे JNK के बाहर जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो ये वो पोटेंशियल है जिसमें जो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है और जो एनवायरमेंट कंडीशंस हैं वो बड़ी कंड्यूसिव हैं JNK में फॉर लर्निंग एंड रिटेंशन। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक निफ्ट है, निफ्ट श्रीनगर में लोकेटेड है, जिसमें बच्चे मतलब एज फार एज केरला नॉर्थ ईस्ट से भी आकर के वहाँ पे एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरह हमारे यहाँ पे एक स्किल यूनिवर्सिटी की काफ़ी क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से स्किल का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है देश के अंदर, स्किल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत पोटेंशियल है। और जो प्रोग्राम्स स्किल्स डेवलपमेंट में टारगेट करे जा सकते हैं उसकी ये लिस्ट है जो कि हमने की सेक्टर्स यहाँ पे लिस्ट करें, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म। और ये लिस्ट मैं इनफैक्ट लघु भारतीय उद्योग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हों उनको आप ये कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन अवेलेबल करा दें ताकि वो पूरा आराम से इसको गो थ्रू कर सकें। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बहुत पोटेंशियल है। JNK में एक ट्रेडिशनली बहुत स्पोर्टिंग कल्चर है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करा है और इसको एक प्रोफेशन के रूप में अब सरकार बढ़ावा देना चाहती है। तो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए बना रही है, इंक्लूडिंग 2 इंटरनेशनल स्टेडियम्स। पर उसके लिए अगर वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने का बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। अगर हम हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में देखें तो यूनेस्को हैज ऑनर्ड श्रीनगर को डिक्लेयर करा है उन्होंने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। और हमारे यहाँ पे काफी सारे नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिजन्स हैं, काफी यूनिक हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे 8 आज की डेट में GI ऑलरेडी हम लोग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में ले चुके हैं और 10 और पाइपलाइन में हैं। कई सारे की प्लेयर्स इस एरिया में काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्राफ्ट सिटी, क्राफ्ट पार्क और कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्टैब्लिश करने का काफी पोटेंशियल है। हमारे को निफ्ट श्रीनगर काफी हेल्प कर रहा है इसके अंदर में। और 2 आज की डेट में डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, पश्मीना शॉल्स और कारपेट्स। उसके अलावा भी कई सारे यूनिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं जिसको कि डेवलप करने का पोटेंशियल है। कई तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो आर्टिजन्स पे टारगेटेड हैं और वो जो अपना प्रोडक्शन नेशनली या इंटरनेशनली बेच सकें उसके लिए भी टारगेटेड हैं। कई सारे इसमें हम और इंसेंटिव्स बढ़ाना चाहते हैं इस सेक्टर के अंदर ताकि आर्टिस्ट और आर्टिजन्स को प्रमोशन कर सकें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इसी दिशा में हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी स्कीम पे काम कर रहे हैं और ये एक अनदर यूनिक एरिया है जहां आप लोग अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि JNK के प्रोडक्ट्स अपने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसका प्रॉपर मार्केटिंग से काफी मार्केट क्रिएट करा जा सकता है। लिथियम वाइट गोल्ड रिजर्व फॉर फ्यूचर जो कि JNK में आइडेंटिफाइड है, इसका तो पोटेंशियल के बारे में मैं आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। So why should investors invest in JNK? आज कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा क्रिएट करा जा चुका है, काफी और क्रिएट करा जा रहा है जिसको कि हम एक नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। चीपेस्ट पावर टैरिफ इन इंडिया, एयर कनेक्टिविटी विद ऑल मेजर इंडियन सिटीज एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी फीजिबल है। अभी थोड़ी ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स हैं बट उस पर काम चल रहा है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड लेबर। एग्री प्रोडक्ट्स मिनरल्स में बहुत काफी रिच है। इंसेंटिव का कोई कंपैरिजन नहीं है कोई और स्टेट और यूटी के कंपैरिजन में। हम देखें लैंड बहुत सस्ती रेट पे अवेलेबल है और एंकर इन्वेस्टर्स को स्पेशली फोकस करके दिया जा सकता है।
उसके बाद में हमारा एमएसएमई सेक्टर पे विशेष ध्यान है और उसके लिए हम लोग एक स्पेशल उसका डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैंने बताया, जो कि कई सारे सेक्टर्स के लिए बहुत, और जो कूल क्लाइमेट है, जो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और डेटा सेंटर्स के लिए स्पेशली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड राइजिंग डिमांड, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द कंट्री। सो JNK बदल रहा है, भारत सरकार इसके लिए कमिटेड है, यूटी गवर्नमेंट इसके लिए कमिटेड है। अब ये आपको देखना है कि आप इस डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे क्या। थैंक यू।